एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के असाइनमेंट टाइप ए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट रह जाता है और वो उस क्वेश्चन को डीप में समझना चाहता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स के कलेक्शंस को क्या कहते हैं? पहले हम यहाँ पे समझते हैं बिट्स क्या होता है। हम जानते हैं कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है और कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है। कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन को जब रीड करता है तो वो 0 1 के फॉर्म में ही उसको रीड करता है। तो ये जो 0 और 1 हमारी क्या होती हैं? बाइनरी डिजिट्स होती हैं और इन बाइनरी डिजिट को हम बिट्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी जो 8 बिट्स हैं यानी कि 8 बाइनरी नंबर 0 1 1 0 मिलकर हमारी क्या बन जाती हैं? बाइट बन जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। पहले हम समझते हैं कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरीज वो मेमोरी होती है जिसमें कंटेंट कंप्यूटर की पावर ऑफ होने के तुरंत बाद ही डिलीट हो जाता है। इसमें डेटा हमारा परमानेंट स्टोर नहीं होता है, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंट स्टोर हो जाता है, कंप्यूटर की पावर ऑफ होने के बाद भी वो डिलीट नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो हमारी रीड ओनली मेमोरी में डेटा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही परमानेंट फिक्स कर दिया जाता है। इसके डेटा को हम ना तो डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसको रीराइट करते हैं। तो हमारा आंसर है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मेजरमेंट की यूनिट कौन सी होती है? कंप्यूटर में हमारी सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि कंप्यूटर में 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाती हैं, ठीक है। तो 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। 1024 bytes is equals to 1 KB and then 1024 KB is equals to 1 MB, 1024 MB is equals to 1 GB। तो यहाँ पे हमारी बाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट सबके सब हमारी कंप्यूटर सिस्टम में मेजरमेंट यूनिट हैं। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Next question is which of the following statements is false? Option A, secondary storage is non-volatile। क्योंकि कंप्यूटर में हमारा जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो वॉलेटाइल होता है, यानी कि उसमें कंटेंट, डेटा और इन्फॉर्मेशन पावर ऑफ होते ही डिलीट हो जाता है। इसलिए हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है। तो ऑप्शन ए हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज इज वॉलेटाइल। तो प्राइमरी स्टोरेज हमारा वॉलेटाइल होता है, तो ये भी हमारा ट्रू हुआ। थर्ड ऑप्शन सी, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेज आर इरेज्ड। क्योंकि हमारा प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? वॉलेटाइल होता है, तो डेटा हमारा कंप्यूटर की पावर ऑफ होते ही डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा ट्रू है।
तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें यह हमारे हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है, स्कैन करता है और उस स्कैन को एडिटेबल टेक्स्ट के में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ? ऑप्शन ए टेप, बी डिस्क, सी प्रिंटर, डी बस। करेक्ट आंसर इज सी प्रिंटर। हमारा प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे वो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें प्रिंट हेड और पेपर के बीच में प्रिंटिंग के टाइम पर मैकेनिकल कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को स्टोर कर सकती हैं बट क्या परफॉर्म नहीं करती हैं? ऑप्शन ए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑप्शन बी लॉजिक ऑपरेशंस, ऑप्शन सी फैच ऑपरेशंस, ऑप्शन डी आइदर ऑफ द अबव। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस हमारे ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती हैं। फैच ऑपरेशंस हमारा CU कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आइदर ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन IO डिवाइस? IO डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑप्शन ए है स्पीकर विच बीप्स। स्पीकर हमारी कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर, सेकेंड ऑप्शन प्लॉटर, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर क्या होते हैं? जो हमारे कैलेंडर्स या बैनर्स प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं। तो प्लॉटर भी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम गेम्स को प्ले करने में करते हैं। ऑप्शन डी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ALU जो कि हमारी IO डिवाइस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? इसमें वोलेटाइल मेमोरी की करेक्ट डेफिनेशन क्या है ये बतानी है। तो हम लास्ट क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं कि वोलेटाइल मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसमें हमारा कंटेंट कंप्यूटर की पावर ऑफ होते ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, इट लॉसेस इट्स कंटेंट्स ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट ए। 1000 बाइट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? हमने अभी पीछे भी देखा है कि हमारी 8 बिट्स में 1 बाइट होती है, फिर 1024 बाइट में हमारी 1 KB होती है, KB किलो बाइट। तो हमारा जो भी इसमें रहेगा 1024 की फॉर्म में ही रहता है, तो 1000 कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज अमाउंट्स ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग। हमारे चेक्स किसका यूज़ करके प्रोसेस होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। प्रीवियस क्वेश्चन में हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है BMICR
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो हमारा जो चेक होता है उसके ऊपर जो हमारी इंक यूज़ होती है वो मैग्नेटिक इंक होती है। तो MICR का यूज़ हमें चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। तो आंसर इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द concentric circles on the floppy disk are further divided into। तो फ्लॉपी डिस्क हमारे सर्कुलर होती है, यानी कि पहले वो इस तरह से एक सर्कुलर प्लेट होती है, फिर इस प्लेट के अंदर हमारा और भी फर्दर ये इस तरह से लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है। ये हमारी बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं, इन लाइनिंग्स को हम ट्रैक्स बोलते हैं। ये जो ये लाइनिंग्स हैं ये हमारी ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। अब इन ट्रैक्स को हमारा फर्दर इस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। तो ये जो इसके ये जो पार्ट होते हैं, यानी कि इतना पार्ट, ये क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स क्या है, ट्रैक्स हैं, और इन सर्कल्स को फर्दर हमारा डिवाइड किया गया है सेक्टर्स में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज सेक्टर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डेटा। इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज़ हमारे बहुत सारे डेटा का बैकअप बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में हमारा डेटा अप टू 1.44 MB ही स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में डेटा हमारा 40 TB तक स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स में भी हमारा लार्ज डेटा को स्टोर किया जा सकता है, इसमें 10 TB डेटा स्टोर होता है। मैग्नेटिक टेप हमारी हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए हमारा लार्ज डेटा का बैकअप बनाने के लिए ज़्यादातर हार्ड डिस्क का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज बी, हार्ड डिस्क। Next question is control unit CU is called the dash of computer। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ हार्ट कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसे कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बी नर्व सेंटर और ब्रेन। तो कंप्यूटर का जो नर्व सेंटर होता है वो कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड। स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करती है? तो हमारा जो स्टोरेज है वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए अ प्लेस टू शो डेटा, ऑप्शन बी अ प्लेस टू स्टोर करंटली वर्कड ऑन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी अ प्लेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी अ प्लेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? हम जानते हैं कंप्यूटर IPO साइकिल पे वर्क करता है। IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो हमारे 3 कंपोनेंट्स तो यही हो गए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब जब वो किसी भी इंफॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग करता है तो उसको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्थ बेसिक यूनिट हमारी हो गई है स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइसेस इज
ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्शन ए कीबोर्ड्स, कीबोर्ड्स हमारी इनपुट डिवाइस होती है। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होती है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे एक इनपुट, एक आउटपुट और एक स्टोरेज डिवाइस है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी फ्लैश ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, रैम मेमोरी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी रोम स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिस इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट ऑल अदर इंटरनल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू। तो मेन सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ऑप्शन सी अ डिवाइस दैट रिसीव्स प्रोसेस एंड प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसिंग यूनिट हमारा रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को, उस पर प्रोसेस करती है, देन उसको प्रोसेसिंग के बाद में प्रेजेंट करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी में वोलेटाइल मेमोरी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन रोम। रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें हम बायोस इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं। बायोस इंस्ट्रक्शंस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।